अर्जुन हमेशा की तरह अपनी बाइक लेकर कॉलेज के लिए निकला था। आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन उसे क्या पता था कि आज की बारिश उसके दिल में तूफान ला देगी। कॉलेज पहुंचते ही तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग छत के नीचे भाग रहे थे और तभी अर्जुन की नजर एक लड़की पर पड़ी जो बारिश में भीग रही थी और अपने बैग से फाइलें बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी और न जाने क्यों अर्जुन को लगा कि अगर उसने मदद नहीं की तो कुछ गलत हो जाएगा। वह भागकर लड़की तक पहुंचा और बोला, रुको, मेरे पास बैग है, मैं संभाल देता हूं। लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। काजल जैसी आंखें, बारिश से भीगे बाल और एक मासूम सी मुस्कान। थैंक यू, वरना सारे पेपर खराब हो जाते, उसने कहा। और अर्जुन कुछ पल के लिए सब भूल गया। ये बारिश, कॉलेज, दुनिया, सब। अर्जुन ने छतरी ऊपर की बूंदें गिर रही थी, हवा बह रही थी और अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था। वैसे मैं आर्या, लड़की ने अपना नाम बताया। अर्जुन मुस्कुराया। मैं अर्जुन, और शायद आज बारिश ने मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट दे दिया। आर्या ने हंसते हुए कहा। मतलब? अर्जुन बोलते बोलते रुक गया। कुछ नहीं, बस यूं ही। दोनों हंसते हुए कॉलेज की ओर बढ़ते गए, लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि जिस लड़की से वो पहली बार मिल रहा है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उसी लड़की के साथ जुड़ा है। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन अर्जुन के मन में चल रही हलचल नहीं। वह बार बार आर्या की मुस्कान याद कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद वह कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई। वही आर्या, धीरे धीरे कदम रखते हुए, लेकिन आंखों में अनजानी बेचैनी लिए। अर्जुन ने तुरंत खड़े होकर आवाज दी, हाय आर्या। आर्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ छिपा हुआ था, कुछ दर्द, कुछ डर। वह आकर टेबल के खड़ी हो गई। अर्जुन, क्या तुम थोड़ी देर बात कर सकते हो? अर्जुन चौंक गया। हाँ हाँ चलो। दोनों कैंटीन से बाहर निकलकर खाली कॉरिडोर में खड़े हुए। आर्या ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं, लेकिन प्लीज किसी से कहना नहीं। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। आर्या ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, मैं इस कॉलेज में नई हूं, लेकिन मैं यहां पढ़ने नहीं आई। अर्जुन हैरान तो आर्या की आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैं किसी को ढूंढने आई हूं। अर्जुन की धड़कन तेज हुई। किसको? आर्या ने थोड़ा झिझक कर कहा, उस इंसान को जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। यह सुनते ही अर्जुन सन्न रह गया। जिस लड़की से वह अभी अभी जुड़ने लगा था, वह अपने ही अतीत के अंधेरों से लड़ने आई थी। उसी समय दूर से एक लड़का आर्या को घूरता हुआ दिखाई दिया। आर्या ने उसे देखते ही फौरन नजरें झुका ली, जैसे वह उसे पहचानती हो। फिर डरकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने पूछा, कौन है ये लड़का? तुम घबरा क्यों गई? आर्या ने कांपती आवाज में कहा, यही यही वो है जिसकी वजह से मैं यहां आई हूं। अर्जुन उसकी ओर देखता रह गया। आज बारिश में मिली लड़की अजनबी नहीं थी। उसके अतीत में कोई ऐसा तूफान था जो अभी खत्म नहीं हुआ था। आर्या का हाथ कांप रहा था। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में इतना डर देखा। दूर खड़ा वह लड़का लगातार आर्या को देख रहा था, तेज, बेधड़क, जैसे कोई पुराना हिसाब बाकी हो। अर्जुन ने धीरे से पूछा, आर्या, ये कौन है? आर्या कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, नाम कबीर। अर्जुन ने नाम सुनते ही उस लड़के की तरफ देखा। ऊंचा कद, तेज नजरें और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे उसे सब पता हो। आर्या ने बात आगे बढ़ाई, ये वही है जिसने मेरी जिंदगी को खेल समझकर बर्बाद कर दिया। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। मतलब? आर्या की आवाज धीमी हो गई। कभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन उसने मुझे ऐसी चीज में फंसा दिया जिससे मैं बच नहीं पाई। अर्जुन ने पूछा, कैसी चीज? आर्या जवाब देने ही वाली थी कि तभी कबीर उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज खाली कॉरिडोर में गूंज रही थी। अर्जुन थोड़ा आगे बढ़ा, जैसे आर्या को ढाल बनकर खड़ा हो गया हो। और कबीर सामने आकर मुस्कुराया, हेलो आर्या, बहुत दिनों बाद। उसकी मुस्कान के पीछे कुछ गड़बड़ थी, कुछ खतरनाक। आर्या ने उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें इससे क्या चाहिए? कबीर ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, आराम से हीरो, अभी तो मिलने आया हूं। अर्जुन तमतमाया, और आगे मत बढ़ना, इसे परेशान मत करो। कबीर हंसा,
तुम्हें क्या लगता है तुम इसके लिए क्या कर लोगे? आर्या ने पहली बार कबीर की तरफ देखकर कहा, कबीर, मैं तुम्हें बता रही हूं, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। कबीर की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, याद रखना, मैं भी वही पुराना कबीर हूं जिसने तुम्हें यहां आने पर मजबूर किया। वो इतना कहकर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी हवा में डर का असर बाकी था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, आर्या, उसने तुम्हारे साथ आखिर क्या क्या था? आर्या की आंखें भर आईं। अर्जुन, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अर्जुन समझ गया, वह सिर्फ एक लड़की नहीं, एक टूटी हुई कहानी है जिसे जोड़ने में शायद उसे खुद भी खो जाना पड़े। कबीर के जाने के बाद आर्या कुछ देर तक बिल्कुल चुप रही। उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखों में वही पुराना डर तैर रहा था जिसे वो शायद महीनों से छुपाए बैठी थी। अर्जुन उसके साथ कैंपस के पीछे वाले गार्डन में बैठ गया। वहां कम लोग आते थे और शांति थी, बिल्कुल वही जगह जहां सच कहने का हौसला थोड़ा बढ़ जाता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, प्लीज बताओ क्या हुआ था? आर्या ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए, फिर खुद को संभालकर बोलने लगी, कबीर और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो शुरू में बहुत अच्छा दोस्त था, सबका चहेता, लेकिन फिर उसकी लाइफ में पैसे और पावर की भूख बढ़ने लगी। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। आर्या बोली, उसने मेरे भरोसे का इस्तेमाल किया, मेरे सिग्नेचर लेकर मेरी आईडी से कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और उन्हें किसी गलत काम के लिए यूज किया। अर्जुन चौंक गया, मतलब उसने तुम्हें फंसा दिया? आर्या ने सिर हिलाया, हाँ, उस केस में मेरा नाम आया। मैंने कुछ किया ही नहीं था, फिर भी मुझे दोषी कहा गया। उसकी आंखें भर आई। मेरा परिवार टूट गया, पापा ने मुझसे बात करना बंद कर दी। सब समझते थे कि मैंने अपने हाथ गंदे किए हैं। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। आर्या, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना? आर्या ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, पर अर्जुन, मैं यहां सिर्फ पढ़ने नहीं आई हूं, मैं सबूत ढूंढने आई हूं। कबीर अब इसी कॉलेज में है और वही एक इंसान है जो साबित कर सकता है कि मैं निर्दोष थी। अर्जुन ने पूछा, तो फिर तुम उससे बात क्यों नहीं करती? आर्या बोली, क्योंकि वो जानता है अगर उसने सच बोला तो वो खुद फंस जाएगा और वह कभी ऐसा नहीं करेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उसे पता चल चुका था, यह मामला सिर्फ एक लड़की के दर्द या दोस्ती का नहीं, यह एक सच्चाई की लड़ाई थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह लड़ाई उसके लिए भी खतरनाक हो सकती है। आर्या खड़ी हुई, अर्जुन, तुम चाहो तो दूर हो जाओ, ये सब आसान नहीं होगा। अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, जब बारिश में हम पहली बार मिले थे, उस पल से तुम अकेली नहीं हो। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हर हाल में। आर्या की आंखें नम हो गई। किसी ने पहली बार बिना डरे उसका हाथ थामा था, लेकिन दूर से कोई उन्हें देख रहा था और वो था कबीर। उसकी आंखों में गुस्सा भर चुका था। अच्छा, खेल शुरू करते हैं। अगले दिन कॉलेज में कुछ अजीब सा माहौल था। लोग कानाफूसी कर रहे थे, कुछ मोबाइल में देखकर मुस्कुरा रहे थे और कुछ एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। अर्जुन को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। वह क्लास की तरफ जा ही रहा था कि उसके दोस्त रोहन ने उसे रोका। भाई, तूने देखा नहीं ग्रुप में क्या आया है? अर्जुन ने फोन लेकर चेक किया। एक वीडियो जिसमें आर्या की पुरानी तस्वीरें और उसके स्कूल वाले केस की झूठी रिपोर्ट वायरल हो रही थी। अर्जुन का खून खौल उठा। ये किसने किया? रोहन ने धीरे से कर नाम नहीं लिखा, पर जो भी है जानता है कि ये आर्या को टारगेट कर रहा है। अर्जुन तुरंत आर्या को ढूंढने लगा। वह उसे कॉलेज के पीछे वाली सीढ़ियों पर अकेले बैठी मिली। उसका फोन बंद था, आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। अर्जुन ने पास जाकर कहा, आर्या, ये सब झूठ है, मैं सबके सामने बताऊंगा। आर्या ने दुख भरी आवाज में कहा, किसके सामने अर्जुन? यहां कोई सच नहीं देखना चाहता, सबको सिर्फ मजा चाहिए, किसी की बदनामी। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना, मैं चुप नहीं रहूंगा। तभी पीछे से एक ताली की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा, कबीर खड़ा था, कान में एयरपॉड्स, चेहरे पर चालाक मुस्कान और हाथ में वही फोन जिसमें वीडियो चल रहा था। कबीर बोला, ओहो हीरो और हीरोइन, क्या ड्रामा चल रहा है? अर्जुन तमतमा गया, सब तुमने किया है कबीर। कबीर ने आंखें तरेरी, और अगर किया भी तो कर लोगे क्या? आर्या उठ खड़ी हुई। कबीर, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं निर्दोष हूं।
कबीर पास आकर धीमे से बोला, आर्या, असली मजा तो तब आता है जब लोग सच जानते हुए भी किसी को गुनाहगार मान लेते हैं। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा। और तू आर्या से दूर रह, वरना तू भी उसी गंदे खेल में घसीटा जाएगा जिससे ये भागकर भी नहीं बच पाई। अर्जुन आगे बढ़ा, मैं इससे दूर नहीं जाऊंगा, समझा? कबीर हंस पड़ा। देखते हैं कब तक टिक पाता है। वह इतना कहकर चला गया, लेकिन उसके शब्द हवा में जहर की तरह तैरते रह गए। आर्या ने धीरे से कहा, अर्जुन, ये सिर्फ शुरुआत है। कबीर मुझे बदनाम करके रुकने वाला नहीं है, वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो ठीक है, जो भी होगा साथ झेलेंगे। अब खेल अकेले नहीं, दोनों मिलकर खेलेंगे। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था, कबीर जो खेलने वाला था वह सिर्फ खेल नहीं, एक खतरनाक जाल था। कबीर की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स आर्या को देखकर फुसफुसाते, हंसते, कुछ तो जानबूझकर उसे परेशान करने की कोशिश भी करने लगे थे। लेकिन एक बात बदली थी, अब अर्जुन हमेशा उसके साथ था। कॉलेज से लौटते वक्त दोनों एक साथ चल रहे थे। आर्या ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम्हें डर नहीं लगता? कबीर कुछ भी कर सकता है। अर्जुन मुस्कुराया, डर लगता है, पर तुम्हें अकेला छोड़ने का डर ज्यादा लगता है। आर्या की आंखें भर आईं। शायद पहली बार उसे लगा कि कोई उसे सच में समझता है। अगले दिन बड़ा झटका। सुबह कॉलेज में खसते ही अर्जुन को पता चला कि प्रिंसिपल ने आर्या को ऑफिस में बुलाया है। अर्जुन तुरंत वहां पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से आवाजें आ रही थीं। प्रिंसिपल, अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम्हारी आईडी से लॉगिन कैसे हुआ? आर्या, सर, ये मेरा काम नहीं है, कृपया यकीन कीजिए। अर्जुन जैसे ही अंदर गया, उसने देखा कॉलेज की सिस्टम लॉग रिपोर्ट में दिख रहा था, आर्या की आईडी से किसी ने कॉलेज डेटाबेस के कुछ रिकॉर्ड हैक करने की कोशिश की है। अर्जुन समझ गया यह कबीर की ही चाल है। आर्या रोते हुए बोली, सर, कोई मेरी आईडी का इस्तेमाल कर रहा है, वह मैं नहीं हूं। तभी पीछे से आवाज आई, सर, अगर आपको चाहिए तो मैं सीसीटीवी फुटेज भी दिखा सकता हूं। सबने मुड़कर देखा, कबीर खड़ा था। उसके चेहरे पर नकली मासूमियत और आंखों में जीत की चमक। कबीर बोला, सर, मैंने खुद देखा है आर्या को देर रात लैब रूम के पास। ये साफ झूठ था। अर्जुन से रहा नहीं गया। सर, ये सब कबीर कर रहा है। ये उसी का प्लान है, आर्या को फंसाने का। कबीर मुस्कुराया। हीरो फिर एक्टिव हो गया। प्रिंसिपल ने सख्त लहजे में कहा, अगर 24 घंटे में ये साबित नहीं हुआ कि तुम निर्दोष हो तो तुम्हें कॉलेज से सस्पेंड करना पड़ेगा। आर्या की दुनिया जैसे एक पल में रुक गई। अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा, परेशान मत हो, मैं 24 घंटे में सच सामने ला दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कबीर ने आखिरी वार करते हुए कहा, सच लाओ अगर तुम में हिम्मत हो तो। वहां मुस्कुराते हुए चला गया। उस रात अर्जुन का सबसे बड़ा फैसला अर्जुन ने तय कर लिया। कबीर को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। वह रात में अकेले लैब बिल्डिंग के बाहर पहुंच गया, वही जहां कबीर अक्सर अपना काम करता था। अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ हल्की हल्की हवा। अर्जुन ने कोने में खड़े होकर इंतजार किया और तभी दरवाजा धीरे से खुला। एक परछाई अंदर घुस रही थी, हाथ में लैपटॉप और तेज कदमों से सीधे सर्वर रूम की तरफ जा रही थी। अर्जुन फुसफुसाया, कबीर, आज तो तुझे पकड़ कर रहूंगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन अंदर जाने लगा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह चौंक कर पलटा। वहां आर्या खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अलग ही किस्म की सच्चाई थी। आर्या ने धीमे से कहा, अर्जुन, तुम्हें मुझसे एक बात जाननी है जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। अंधेरे सर्वर रूम के बाहर हल्की सी पीली लाइट में आर्या का चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन पहले जैसा डर नहीं, कुछ और था, कुछ भारी, कुछ छिपा हुआ। अर्जुन हैरान था। आर्या, इस वक्त तुम यहां? तुम्हें पता भी है अंदर कौन गया है? आर्या ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे पता है। अर्जुन चौंका। कैसे? आर्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि अर्जुन सिर्फ कबीर नहीं, मैं भी उस केस के बीच में फंसी नहीं थी, मैं खुद उसका हिस्सा थी। अर्जुन जमीन जैसे पैरों के नीचे से खिसक गई।
क्या मतलब? आर्या की आवाज कांप रही थी, लेकिन वह अब सच छुपाना नहीं चाहती थी। कबीर और मैं दोनों एक ही ग्रुप में थे। हम दोनों जानते थे कि डॉक्यूमेंट फर्जी है, पर मैं डर गई थी और कबीर ने सब कुछ मेरे नाम पर डाल दिया। अर्जुन पीछे हट गया। तुमने खुद किया था? आर्या ने तुरंत सिर हिलाया। मैंने हाथ नहीं लगाया था, पर मुझे पता था कि कबीर गलत कर रहा है। मैंने रोकने की कोशिश की, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। थोड़ी देर चुप्पी रही, बस हवा चल रही थी और अर्जुन की विश्वास की दीवार टूट रही थी। आर्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, यही वजह है कि मैं यहां आई हूं। मैं सच बताना चाहती हूँ। मैं खुद को बेगुनाह साबित नहीं करना चाहती। बस ये साबित करना चाहती हूँ कि उस गड़बड़ का असली जिम्मेदार कौन है। अर्जुन के भीतर कई भाव चल रहे थे, दुख, गुस्सा, धोखा और फिर भी उसके लिए चिंता। तो तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? आर्या लगभग टूटते हुए बोली, क्योंकि अर्जुन, अगर तुम सच जानते तो शायद मेरे साथ खड़े नहीं रहते। अर्जुन चुप रहा। उसका दिल कह रहा था कि आर्या गलत नहीं, मजबूर थी, लेकिन दिमाग बोल रहा था उसने सच छुपाया। उसी पल सर्वर रूम के अंदर से आवाज आई, कीबोर्ड की तेज तेज टाइपिंग। अर्जुन चौकन्ना हुआ। कबीर अंदर है, हम देर नहीं कर सकते, जो करना है अभी करना है। आर्या ने सिर हिलाया। उसका चेहरा साफ था, अब वह सच से भागने नहीं वाली थी। दोनों धीरे धीरे सर्वर रूम के दरवाजे की तरफ बढ़े और तभी दरवाजा अंदर से खुल गया। लाइट की तेज चमक बाहर आई और दरवाजे पर खड़ा था कबीर। उसके हाथ में लैपटॉप, चेहरे पर घमंडी मुस्कान। कबीर बोला, तो दोनों आ गए? अच्छा है, क्योंकि आज खेल खत्म होने वाला है। कबीर दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में लैपटॉप और चेहरे पर घमंडी हंसी, जैसे उसे पता था कि अर्जुन और आर्या दोनों यहीं आएंगे। अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया। कबीर, ये सब यही खत्म होगा। आज सच सामने आएगा। कबीर ने ताली बजाते हुए कहा, सच? अर्जुन, इस खेल में सच वही होता है जो मैं दिखाता हूं। उसने लैपटॉप को घुमाकर स्क्रीन दोनों के सामने कर दी। स्क्रीन पर सर्वर की फाइलें खुली थी और कुछ डॉक्यूमेंट अपने आप डिलीट हो रहे थे। आर्या घबरा गई। तुम सबूत मिटा रहे हो? कबीर हंसा। सबूत? जिस केस में तुम फंसी थी ना, उसके सारे डिजिटल रिकॉर्ड ये रहे। और ये देखो। उसने डिलीट फॉरएवर पर क्लिक किया। फाइलें हमेशा के लिए मिटने लगी। आर्या चिल्लाई, कबीर रुक जाओ, तुम्हें पता है ये क्या कर रहे हो? कबीर ठंडे स्वर में बोला, मेरे खिलाफ कोई सबूत बचेगा ही नहीं, और तुम फिर से गुनहगार साबित हो जाओगी। अर्जुन का गुस्सा भड़क गया। अगर तुम इतने ही साफ हो तो सब कुछ क्यों मिटा रहे हो? कबीर उसके बिल्कुल पास आकर बोला, क्योंकि अर्जुन, मैं कभी पकड़ा नहीं जाता। अर्जुन और करीब गया, लगभग कबीर के सामने खड़ा। इस बार पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस बार तुम अकेले नहीं हो, हम दोनों हैं। कबीर ने ठाका लगाया, दोनों? अर्जुन, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी सत्यवादी आर्या कौन है। आर्या की आंखें झुक गई। वो जानती थी कि अब कबीर उसका अतीत उगल देगा। कबीर ने कहा, अर्जुन, सुनना चाहते हो सच? पिछली बार सिर्फ मैं नहीं था, आर्या भी इस खेल में बराबर की पार्टनर थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, हाँ, मुझे पता है। कबीर चौंक गया। आर्या भी स्तब्ध रह गई। अर्जुन बोला, उसने खुद बताया है मुझे, और मैं जानता हूं वो गलत नहीं थी, बस मजबूर थी। कबीर इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में पहली बार बेचैनी दिखी। तुम दोनों मेरे खिलाफ? अर्जुन ने कहा, हां, सिर्फ तुम्हारे खिलाफ, और मैं तुम्हें आज रंगे हाथों पकड़ने आया हूं। अचानक आर्या आगे बढ़ी और बोली, कबीर, तुम्हें लगता है तुम सब मिटा दोगे, पर तुम्हें यह नहीं पता, हमने आज शाम से सर्वर रूम पर नजर रखी थी। कबीर की सांस अटक गई। मतलब? अर्जुन मुस्कुराया, मतलब इस पूरे कमरे में हमने मोबाइल कैमरा ऑन छोड़ रखा है। तुम्हारा सबूत मिटाना तुम्हारा खुद का रिकॉर्ड बन रहा है। कबीर का चेहरा उतर गया। वो दौड़कर लैपटॉप बंद करने लगा, पर अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या ने मोबाइल उठाकर दिखाया, तुम्हारी हर हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है, तुम्हारा खेल खत्म। कबीर की आंखों में गुस्सा, डर और हार सब एक साथ चमक उठे। उसने गुस्से में कुर्सी फेंकी और चिल्लाया, तुमने मुझे हराया नहीं है, ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। दोनों के बीच भिड़ंत होने ही वाली थी कि किसी ने तेज आवाज में कहा, रुको, और कमरे में दाखिल हुई कॉलेज सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी अंदर आते ही माहौल बदल गया। कबीर के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। अर्जुन ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग सिक्योरिटी गार्ड को दे दी। आर्या बोली, सर ये देखिए कबीर खुद सबूत मिटा रहा है। गार्ड ने वीडियो देखा और तुरंत रेडियो पर कहा, कबीर को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाओ। कबीर छूटने की कोशिश करता रहा। ये सब झूठ है, ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन इस बार कोई उसकी झूठी बातों पर भरोसा करने वाला नहीं था। उसे पकड़कर बाहर ले जाया गया। अगले दिन सच्चाई का फैसला प्रिंसिपल के कमरे में सब बैठे थे, फैकल्टी, सिक्योरिटी, अर्जुन, आर्या और कबीर। वीडियो चला। कबीर का हर पल रिकॉर्ड था, फाइलें डिलीट करना, छेड़छाड़ करना, अपराध स्वीकार करना, सब कुछ। प्रिंसिपल ने गुस्से में कहा, कबीर अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें तुरंत कॉलेज से रस्टिकेट किया जाता है। कबीर ने नीचे देखते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है। उसे ले जाया गया और कई महीनों बाद पहली बार आर्या ने राहत की सांस ली। आर्या की बेगुनाही साबित प्रिंसिपल ने आर्या की ओर देखा और नरम स्वर में कहा, आर्या हमें खेद है, तुम गुनाहगार नहीं थी, तुम्हें गलत समझा गया। आर्या की आंखें भर आईं। अर्जुन ने उसका हाथ दबाकर कहा, अब सब खत्म हो गया है। आर्या ने धीमे से मुस्कुराया, नहीं अर्जुन, सब खत्म नहीं, सब शुरू हुआ है। कॉलेज के बाहर जब दोनों कैंपस से बाहर निकले, हल्की बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी पहली मुलाकात में। अर्जुन मुस्कुरा दिया, बारिश भी शायद हमारी कहानी का हिस्सा है। आर्या बोली, और तुम भी अर्जुन, अगर तुम नहीं होते मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाती। अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और अगर तुम नहीं होती तो मुझे ये एहसास कभी नहीं होता कि किसी को बचाना नहीं, किसी का साथ देना ज्यादा जरूरी है। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसके सामने खड़ी हुई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। अर्जुन ने उसका नाम लिया। हाँ, आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? जैसे अब तक रहे हो वैसे ही हमेशा। अर्जुन मुस्कुरा गया। उसने आर्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया। हमेशा, बारिश में भी, धूप में भी, मुश्किल में भी, हर जगह। आर्या ने सर झुकाकर हाँ कहा। दोनों बारिश में खड़े रहे और पहली बार दोनों की मुस्कुराहट में शांति थी, डर नहीं। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक खूबसूरत मोड़ पर आकर शुरू हुई। The end।